नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको लेक्चर के बाद पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ ही मेरी अकेडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे ज़रूर जुड़ें। तो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे लाइफ को हर रोज़ इम्पैक्ट करता है, वो क्या है? पेट्रोल प्राइसेस। तो आप लोगों को मालूम ही होगा, पेट्रोल प्राइसेस बड़े तेज़ी से बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में। एंड रिसेंटली कुछ स्टेट्स में, कुछ शहरों में ये 100 का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं। थाने में 100 रुपये से ज़्यादा है आज के दिन पेट्रोल की कीमत। मुंबई में भी 100.19 है, चेन्नई में भी देखें तो 95.51, कोलकाता में करीबन 94 रुपये, दिल्ली में भी करीबन 94 रुपये पेट्रोल की कीमत चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज की हैं। तो क्या क्या कारण है इनके पीछे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ज़रूर जानिए, समझिए, देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है पेट्रोल प्राइस हाइक का, वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस, यानी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं 50% से भी ज़्यादा से पिछले कुछ महीनों में। तो दोस्तों, आप अगर देखें तो आज से 1 साल पहले क्रूड ऑयल की प्राइस अगर आप देखें तो ये थी कुछ $40 प्रति बैरल, और आज ये $70 प्रति बैरल के करीब आ चुकी है। तो ये 1 साल में है, और इसी में आप देखें तो 6 महीने में भी ये करीबन करीब $55 से $70 पर बैरल के रेंज में आ चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस में, और इसके पीछे जो कारण दिया जा रहा है वो है ओपेक का एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो ओपेक प्लस ने डिसाइड किया है कि जो क्रूड ऑयल प्राइस है, उसकी जो प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल की, वो प्रोडक्शन कट किया जाए। एंड इसमें सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया है? सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया अगर आप देखें तो इसने अकेले ही 1 मिलियन बैरल से प्रोडक्शन कट किया है। तो मेन कारण है प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं क्योंकि प्रोडक्शन कट हुआ है। तो आप देख सकते हैं, यहां पर देखते हैं कुछ एक ये न्यूज अगर आप देखें तो देखिए 1 अप्रैल की न्यूज है। एंड 1 अप्रैल के आसपास देखिए यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होनी शुरू हो ही रही थी कि इस वक्त ये डिसीजन लिया जाता है, और इसके साथ वापस क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़नी शुरू होती हुई आपको दिख रही हैं। नंबर 2 मेन कारण दोस्तों हमारे देश में है हाइक इन टैक्सेस। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें टैक्सेस अगर समझना है तो हमें क्रूड ऑयल की कीमत कैसे तय होती है, क्रूड ऑयल के बाद जो हम पे करते हैं पेट्रोल की कीमत कैसे तय होती है, वो समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप जो पेट्रोल पंप पे कीमत देते हैं वो है रिटेल प्राइस। तो रिटेल प्राइस तक क्या क्या चीजों से गुजरती हुई क्रूड ऑयल गुजरती है, और फिर जाके हमारे गाड़ी के या स्कूटर के पेट्रोल टैंक में जाके घुस जाती है। तो उस कीमत तक कैसे तय होता है, तो आइए उसे समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो होता है कच्चा तेल। तो कच्चा तेल आप देखिए जो सऊदी अरेबिया मान लीजिए, यूएई मान लीजिए, वहां पे प्रोड्यूस हुआ किसी कीमत पर, वो इंटरनेशनल प्राइस है, तो वो एक कीमत हुआ। उसके बाद क्या किया जाता है, तो ओशन फ्रीट एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस उस पर लगते हैं। तो सऊदी अरेबिया से वो ट्रांसपोर्ट होके गुजरात आती है, महाराष्ट्र जाती है, अन्य रिफाइनरी है हमारे स्टेट के अलग अलग स्टेट्स में, वहां तक शिप से जा रही है, तो उसकी भी कुछ कीमत होगी। तो वो कौन सी कीमत हुई? ओशन फ्रीट एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस प्लस ओशन फ्रीट एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड कर दें तो ये बनती है रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस। तो रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस क्या हुई दोस्तों? ये वो कॉस्ट है। तो इसके बाद तो कच्चा तेल आया, पर कच्चा तेल क्या होगा? अब रिफाइन होगा। तो ये ऐड करने के बाद कच्चे तेल को जब रिफाइन किया आपने, तो जामनगर रिफाइनरी मान लेते हैं। मान लीजिए कच्चा तेल गया जामनगर रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी में वो कच्चा तेल होता है रिफाइन, उससे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, अलग अलग चीजें बनती हैं। तो वो जो गेट का प्राइस है, जामनगर गेट पे मान लीजिए भारत पेट्रोलियम जाती है और वो कुछ लीटर पेट्रोल खरीदती है, तो वो जो कीमत पे कर रही है जामनगर रिफाइनरी को, वो क्या कहलाएगी? रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस, प्राइस पेड बाय द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू दी रिफाइनरी। अब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी मान लीजिए भारत पेट्रोलियम है, इसने क्या किया? जामनगर रिफाइनरी से पेट्रोल लिया। अब इसके बाद क्या करेगी? वो पेट्रोल पर कुछ अपना मार्जिन जो उसका खर्चा हो रहा है,
पेट्रोल पंप तक पहुंचना है, कुछ मार्जिन जोड़ेगी, तो उसके बाद वो जो चार्ज कॉस्ट बनेगा दैट विल बी प्राइस चार्ज टू दी डीलर्स। एंड इसके बाद दोस्तों आप देखें तो इसके बाद सेंट्रल टैक्स इस पर जुड़ता है, जो कि है सेंट्रल एक्साइज टैक्स। तो सेंट्रल एक्साइज टैक्स जुड़ता है। उसके बाद आप देखें तो इसके बाद आप अगर देखें तो डीलर कमीशन, तो भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप है उसका, तो डीलर है, तो डीलर का कुछ कमीशन भी होगा, तो उस पर फिर डीलर कमीशन जुड़ता है। डीलर कमीशन के बाद फाइनली आप देखें तो इस पर वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि स्टेट का टैक्स है, सेल्स टैक्स स्टेट का टैक्स है, वो लगेगा। तो वो वैट लगता है, और उस वैट में आप अगर देखें तो वैट में अगर आप देखें तो डीलर कमीशन भी इंक्लूडेड होता है, उस पर भी जो उसने वैट पे किया है इंक्लूसिव ऑफ दैट होता है। तो दोस्तों ये तो था पूरा का पूरा पेट्रोल प्राइस का ब्रेकअप। तो आप अगर देखें ये 2 महीना पुराना डेटा है, 1 फरवरी 2021 का है। तो जो बेस प्राइस है वो कितना है 29.34 रुपीज पर लीटर। फ्रीट चार्जेस कितने हो जा रहे हैं 0.37 रुपीज पर लीटर। प्राइस चार्ज टू डीलर्स, डीलर्स किस रेट पे खरीद रहे हैं, यहां पे रिफाइनरी के बाद जो कीमत बन रही है दैट इज 29.71। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, वो कितना है तो 29 रुपए के पेट्रोल पे 32.98 यानी लगभग 33 रुपया तो बस एक्साइज ड्यूटी है। उसके बाद आप अगर देखें तो डीलर कमीशन 3 रुपया 70 पैसा है, और उसके बाद स्टेट्स का कितना वैल्यू एडेड टैक्स लग जा रहा है करीबन 20 रुपया। तो इसके बाद जो कीमत बन के आ रही है वो आप देखें तो करीबन 86.3 रुपीज है। तो आज के दिन में हम बात करें तो बेस प्राइस जो है, तेल की जो कीमत है, पेट्रोल की जो कीमत है, वो टोटल कॉस्ट की बस 1/3 है, करीबन बस 1/3 है। बाकी तो आप देखें तो सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस हैं, एक्साइज ड्यूटी और साथ साथ आप देखें तो वैल्यू एडेड टैक्स। यही 2 टैक्सेस हैं जो कि मेजर कंपोनेंट पेट्रोल की कीमत तय करने में जो निर्धारित कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत। तो डीलर कमीशन आप देखें तो लगभग 3.69 हर जगह इतना ही है। बाकी स्टेट टैक्स आप देखें तो हर स्टेट में अलग अलग है। तो अगर हम स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र आप अगर देखें तो ये वो स्टेट है जिसमें स्टेट टैक्स ऑन फ्यूल सबसे ज्यादा है। इसके बाद आप देखें तो गुजरात है, काफी कम है गुजरात में। बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स आप देखें तो बहुत ज्यादा है। वहीं आप गुजरात, गोवा, कुछ पहाड़ी वाले स्टेट्स देखें तो वहां पे रिलेटिवली स्टेट का टैक्स ऑन पेट्रोल कम है। तो दोस्तों इसके बाद अब हम समझ सकेंगे जो डेटा है। तो ये अगर आप ये डेटा देखें तो दिल्ली की बात करें अगर हम, तो वहां पे स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स लगभग 180% ऑफ द बेस प्राइस ऑफ पेट्रोल है। तो दिल्ली में अगर आप देखें तो स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स 180% ऑफ द पेट्रोल का बेस प्राइस है और डीजल का 140% ऑफ द बेस प्राइस है। पर दोस्तों ये डेटा देखिए, तो बिगिनिंग ऑफ 2020 में अगर आप देखें तो पेट्रोल में अगर आप एक्साइज ड्यूटी देखें तो बस 20 रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी कितनी है, लगभग 33 रुपए। डीजल की बात करें तो 2020 के शुरुआत में 1 लीटर डीजल में एक्साइज ड्यूटी कितनी होती थी 15.83 रुपीज, और इस वक्त आप देखें तो ये करीबन 31.83 रुपीज है। यानी कि स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा इंक्रीज किए हैं, जिस वजह से भी आप देखें तो इतनी ज्यादा पेट्रोल की कीमतें आसमान छू चुकी हैं। इसके सिवा दोस्तों और एक डेटा है, आप अगर देखें तो सरकार की जो टोटल आमदनी थी, नेट रेवेन्यू की अगर हम बात, टोटल रेवेन्यू की बात अगर हम करें तो 2014-15 में बस 5.5% जो बास्केट था, जो सरकार की टोटल आमदनी थी उसका करीबन 5.5% कहां से आता था, पेट्रोल डीजल एंड नेचुरल गैस से। ये आज अगर हम देखें तो ये 12.2% है, 12.2% है। तो पिछले 6 साल में पेट्रोल, डीजल एंड गैस की बात करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है सरकार के आमदनी में
वो 5% से बढ़ के 12% हो चुका है। तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है कि हमने ऑयल प्राइसेस डीरेगुलेट कर दिए हैं, और जब से ये ऑयल प्राइसेस डीरेगुलेट हो गए हैं तब से सरकार ने एक प्रैक्टिस बना लिया है, जिसके तहत क्या होता है, जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं तो सरकार उसका बर्डन कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देती है कि तेल के दाम बढ़ गए हैं तो सरकार कहती है कि तेल के दाम बढ़े हैं तो अब आपको तेल महंगी कीमत पे मिलेगा, तो हमें महंगे रेट पे तेल खरीदना पड़ता है। लेकिन जब तेल के दाम गिरते हैं तब सरकार तेल के दाम कम नहीं करती हम कंज्यूमर्स के लिए, उस वक्त क्या करती है, वो करस्पॉन्डिंगली अपना टैक्सेस बढ़ा देती है और तेल का दाम उतना ही तय हो जाता है, लगभग उतना ही लिमिट हो जाता है, उतने पे ही स्टे करता है। तो इस वजह से सरकार चाहे तो करीब एक रिपोर्ट था रिसेंटली, सरकार अपने अगर टारगेट को मीट, उन्होंने जो स्टार्टिंग में कहा था जो टारगेट मीट करना है पेट्रोल डीजल से जो टैक्सेस कलेक्ट करने थे, उसको टारगेट को मीट करने के लिए ऑलरेडी हमें 7 रुपए चाहे तो हम कम कर सकते हैं पेट्रोल की कीमत। तो इस वक्त ऑलरेडी सरकार काफी ज्यादा कमा रही है पेट्रोल एंड डीजल से भी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया हो, आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, एंड साथ साथ जब भी अनअकैडमी आए तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शन को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक एंड प्लस दोनों कोर्सेज हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, जिसमें टॉप 1 to 50 रैंकर्स अगर आप देखें तो उनको बहुत सारे फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप प्राइजेस भी हैं, एंड गाइडेंस भी बेस्ट मेंटर्स के द्वारा मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं एंड बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं, आप देख सकते हैं। तो 4-in-1 ऑफर भी चल रहा है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, ज्वाइन करें। आइकनिक एंड प्लस अगर आप कॉस्ट देखें तो प्लस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 2 साल की 64,800 रुपये आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। आइकनिक की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपये आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये बैचेस का हिस्सा बने, ज्वाइन करें। और साथ साथ दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज भी 1 मई से हमने स्टार्ट कर दिया है, एंड अनअकैडमी कॉम्बैट भी हम रन कर रहे हैं, तो इसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।